दबाना तो ग्रीन आ जाएगा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 में समझना, एक चीज तो दिमाग में डाल दो कि जब भी कुछ एक्स्ट्रा बोल जाएगा ना क्वेश्चन, तो हमें न्यू रेशियो वाला, न्यू शेयर वाला फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है न्यू शेयर का? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ए बी व सी 2:1 में साझेदार हैं। तो इन्होंने बता दिया 2:2:1, ये क्या है? ओल्ड रेशियो इनका। देखो ओल्ड पार्टनर का ये ओल्ड रेशियो है। अब नया पार्टनर कौन आया? डी आया। कितने शेयर के लिए? 1/8 हिस्से के लिए नया साझेदार आया डी, विच ही एक्वायर्ड एंटायरली फ्रॉम ए, जो पूरा का पूरा वह ए से प्राप्त करेगा। मतलब डी के आने पर हमने लास्ट टाइम पढ़ रखा है कि जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं। अब सेक्रीफाइस का रेशियो अलग अलग होता है। यहाँ क्वेश्चन खुद चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहा है? डी अपना पूरा हिस्सा जो है ना वो ए से लेगा, यानी कि पूरा का पूरा कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? ए कंप्लीट गिव्स टू डी। आया समझ में? इसका मतलब पहली चीज तो क्या एक्स्ट्रा बोला? एक्स्ट्रा तो बोल ही रहा है, सिर्फ इतना थोड़ी है ये देख के पूछ लिया बताओ न्यू रेशियो क्या है। हमने कहा कुछ एक्स्ट्रा बोल रहा है, एक्स्ट्रा बोल रहा है तो अब हमें क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है। किसका? न्यू शेयर का। अब देखो न्यू शेयर के फॉर्मूले में क्या क्या आता है? एक तो ओल्ड शेयर पुराना हिस्सा माइनस सेक्रीफाइस। आपको नहीं लगता क्वेश्चन में हमें सेक्रीफाइस, क्वेश्चन में ओल्ड तो दिया हुआ ही है, मुझे निकालना क्या है? सेक्रीफाइस निकालना है। क्या मैं सेक्रीफाइस अगर निकाल लूँ तो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इस फॉर्मूला के लिए सबसे पहले हमें पता क्या होना चाहिए? सेक्रीफाइस पता होना चाहिए, त्याग अपने को पता होना चाहिए। क्या मैं इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर सकता हूं? इसलिए हम सबसे पहले फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, हम पहले कैलकुलेट करते हैं सेक्रीफाइस। बताओ किसने सेक्रीफाइस किया? पहले बात करता हूं ए की। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? पूरा का पूरा ए देगा भाई। उसका डी का हिस्सा कितना था? 1/8। और क्वेश्चन खुद कह रहा है डी अपना पूरा हिस्सा किससे लेगा? ए से। तो जितना डी ए से लेगा उतना ही तो ए डी को देगा। कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/8। बताओ बी ने कितना सेक्रीफाइस किया? 0। सी ने कितना सेक्रीफाइस किया? 0। समझ पा रहे हो? ना बी कुछ देगा ना सी कुछ देगा, तो सेक्रीफाइस निकाल लिया हमने। अब हमने कहा लिखो न्यू रेशियो का फॉर्मूला, ये रहा। बताओ ए का न्यू रेशियो, बी का, सी का और डी का, सारे पार्टनर लिखने जब भी न्यू की बात आए। जबकि सेक्रीफाइस में सिर्फ पुराने ही लिखने हैं, क्योंकि सेक्रीफाइस सिर्फ पुराने करते हैं। ठीक है, बताओ ए का ओल्ड कितना था? वो रहा 2/5, रेशियो अपॉन टोटल ऑफ रेशियो 2/5, 1/5। और डी का तो न्यू तो दिया हुआ ये 1/8, डी में न्यू में 1/8 आएगा। अब हमने कहा ए का ओल्ड ये रहा, माइनस कर दूं सेक्रीफाइस। बताओ ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? बी ने कितना किया? 0। सी ने कितना किया? 0। इसका तो न्यू दिया हुआ, ये छेड़ना ही नहीं इसको तो अपने को। अब लेंगे एलसीएम। 8 और 5 का एलसीएम आएगा 40। जब देखो आपस में नंबर्स कटते नहीं है ना, 5 का 8 में भाग नहीं जाता, 8 का 12 में भाग नहीं जाता है, तो मल्टीप्लाई कर लो। 8 × 5 कितना होगा? 40। ये 40 ही एलसीएम आता है। ठीक है, और जहाँ कंफ्यूजन लगे वहाँ कैलकुलेट करके देख लेना। वो 5 का 40 में 8 बार, 8 × 2 16 माइनस 8 का 40 में कितनी बार भाग जाएगा? 5 बार। 5 × 1 5, तो आएगा 11/40। ठीक है, यहाँ पर 0 में से ये जाएगा तो 2/5 ही आएगा, 1/5 ही आएगा, 1/8 ही आएगा। अब सबका बेस अलग अलग है, तो किसके बराबर करेंगे मालूम है? जो सबसे बड़ा बेस होता है ना उसके बराबर करना है। ठीक है, और मैं एक चीज और समझाता हूं आपको। यहाँ तो बहुत इजी हो जाएगा मान लिए बराबर करना, लेकिन अगर आपके पास अलग अलग सारे नंबर दे रखे हो ना, तो कहीं ना कहीं आपके पास में एक दिक्कत आएगी। 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ ही जाते हैं जहां पर आपको प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ में ही नहीं आता। तो आप उस केस में पता है क्या करना है? इन सबका एलसीएम ले लेना। एलसीएम लेते हैं कैसे? जैसे मैं इसको अगर मल्टीप्लाई नहीं करके ऐसे निकालना चाहो एलसीएम लेके, तो देखो क्या लिखूंगा? 11/40 रेशियो 2/5 सॉरी 1/5 और 1/8। अब लो सबका एलसीएम। क्या लेना है? एलसीएम। इन सबका एलसीएम लेंगे ना तो पता 40 ही आएगा। लेके देख लेना आप। ठीक है, क्या आएगा? 40।
40 का 40 में 1 इंटू 11, 5 का 40 में 8 बार, 8 इंटू 2 16, 5 का 40 में 8 बार, 8 इंटू 1 8, 8 का 40 में 5 बार, 5 इंटू 1 5। यही आपका न्यू रेशियो होगा, 11 16 8 और 5। ये एक दूसरा तरीका है जब हम सीधा मल्टीप्लाई नहीं करें, कर सकते हैं ऐसे भी। अब अगर मुझे मल्टीप्लाई करना होता ना तो मुझे यहाँ 3 नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता, पता 40 लाने के लिए। मैं इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करता तो 40 आता, इसको 8 से मल्टीप्लाई करता तो 40 आता, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करता तो 40 आता। तो रामायण थोड़ी यहाँ ज्यादा थी, इससे बेटर आप ऐसे भी कर सकते हो। समझ गए? बेस बराबर आ गया सबका। बंद करो। क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा और अच्छे से दिमाग लगाना। अगर आपने अभी तक यहाँ अच्छे से समझा है ना तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। इसको फोकस करते हो ना। 6 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ट्राई करना। नहीं होगा तो फिर मुझे बता देना, कल मैं करा दूंगा, ठीक है। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 7, 7वां प्रश्न। देखो क्या कह रहा है। ए एंड बी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं जिनका लाभ हानि अनुपात कितना दिया हुआ, 3:2, 3:2। तो ए और बी पार्टनर्स हो गए जिनका रेशियो दे दिया 3:2। फिर आगे, दे एडमिटेड सी फॉर 3/7 शेयर। उन्होंने किसको एडमिशन दिया, सी को 3/7 शेयर के लिए। और आगे क्या लिखा, अच्छे से पढ़ना, विच ही टुक 2/7 फ्रॉम ए। जो वो 2/7 को ए से और 1/7 बी से लेगा। क्या सेक्रीफाइस दे ही दिया क्वेश्चन ने, और इजी कर दिया क्वेश्चन। ए और बी पार्टनर थे, वही तो समझा रहा हूं। ए और बी क्या थे, पार्टनर जिनका रेशियो दिया हुआ है। सी नया पार्टनर आया कितने हिस्से के लिए, 3/7। अब क्वेश्चन कह रहा है ए जो है वो 2/7 दे रहा है, तो ए जो देगा वही तो उसका सेक्रीफाइस होता है ना। तो ए दे रहा है 2/7 और बी कितना दे रहा है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 3/7 ही तो आएगा। तो जो चीज हम सेक्रीफाइस निकालते थे ना अभी तक, वो इसने खुद नहीं दे दिया। हमने कहा बढ़िया है, तो पहले तो चलो हम फिर भी लिखेंगे सेक्रीफाइस। बताओ ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, खुद ने ही बोल दिया, ठीक है, 2/7। बी कितना देगा, 1/7। क्या अरुण जी, हमें निकालना है न्यू शेयर। न्यू शेयर का फॉर्मूला, क्वेश्चन ने बोला, बुक पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है ए देगा 2/7, बी देगा कितना, 1/7। ये क्वेश्चन ने खुद ने बोल दिया है। तो न्यू शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस, ठीक है। कौन कौन पार्टनर्स हैं, ए बी और सी। तो सी का तो पता ही है अपने को। अगेन मैं क्या करूंगा, मैं 3/7 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2/7 प्लस 1/7। एक ही बात है, बराबर है, सीधा वो लिखूं। देखो ये क्वेश्चन मैंने बना दिया आपके लिए सेम। मैंने बोला ए और बी पार्टनर है जिनका रेशियो क्या है, 3:2। सी नया पार्टनर आया, ए अपने हिस्से का, या ए 2/7 दे रहा है, बी 1/7 दे रहा है। न्यू रेशियो निकालो। अब बताओ क्या क्वेश्चन ने बोला, सी का शेयर। यहां तो उल्टा क्वेश्चन बहुत इजी बना रहा है। अगर मैं होता ना इसकी जगह तो मैं डेफिनेटली नहीं देता, ये जरूर बोलता मैं कि ए का हिस्सा 2/7 है और बी का, सॉरी, ए कितना देगा, 2/7 देगा, बी कितने देगा, 1/7 देगा। तो मुझे बताओ कहां से ढूंढोगे आप 3/7। तब तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा ना। इसलिए पहले से उस चीज के लिए तैयार हो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो हम चाहे इन दोनों को जोड़ें या फिर ये 3/7 लिखे, बात तो एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा एलसीएम ले लेते 7, 7 का इसमें एक बार, 1 × 2 2 प्लस 7 का इसमें 1। इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, जब भी नीचे बेस बराबर हो ना तो नीचे लिख दो एज इट इज और ऊपर वालों को जोड़ लो, बस। 2 और 1 कितना हुआ, 3, सीधा लिख सकते हो 3/7, ठीक है। अब आते हैं ए और बी पे। तो इनका तो हमें ये से कैलकुलेट करना है। ए का ओल्ड क्या था, 3/5, 2/5 माइनस सेक्रीफाइस। ए ने सेक्रीफाइस किया 2/7, बी ने किया 1/7। दोनों का बेस फुल्ली डिविजिबल नहीं है, पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो इस केस में दोनों को मल्टीप्लाई कर लो।
5 × 7 35, 35 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 5 का 35 में 7 बार, 7 × 3 21 21 माइनस 7 का 35 में 5 बार, 5 × 2 10, कितना आएगा 11/35। यहाँ एलसीएम ले अगेन 35 ही आएगा। 5 का 35 में 7 बार, 7 × 2 14, 7 × 2 10। हाँ, फिर 7 का 35 में 5 बार, 5 × 1 5, क्या आएगा 9/35। यहाँ बेस 35 है, यहाँ 35 है, यहाँ 7 है। दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन या तो मल्टीप्लाई करके लिख दूं, या दूसरा ऑप्शन जो मैंने आपको बताया आज, एलसीएम ले लो 11/35, 9/35 और 3/7। क्या 7 का 35 में पूरा भाग जाता है? फुल्ली डिविजिबल है, तो बड़ा नंबर ही एलसीएम हो जाएगा ना 35। 35 आ गया। 35 का इसमें एक बार, 1 × 11 11। 35 का इसमें एक बार, 1 × 9 9। 7 का 35 में 5 बार, 5 × 3 15। बस आ गया 11:9:15 न्यू रेशियो हो गया। दिव्या, अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है। एग्जाम्पल नंबर 2, अक्षय एंड भारती दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, जिनका रेशियो दिया हुआ 3:2। दे एडमिट दिनेश, उन्होंने दिनेश को प्रवेश दिया 1/5 हिस्से के लिए फॉर 1/5 शेयर ऑफ द फर्म विच ही गेट इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ये बराबर लेगा ये हिस्सा, किससे? ए और बी से। यानी कि क्या हम कह सकते हैं, इसने सेक्रीफाइस करने का एक अनुपात, रेशियो बता दिया। तो इसने बोला ये जो शेयर है ना, ये ए और बी देंगे, किस रेशियो में देंगे? 1:1। इक्वल का मतलब ये होता है। क्या मैं सेक्रीफाइस निकाल सकता हूं? अच्छा, पहली चीज तो एक्स्ट्रा बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? एक्स्ट्रा बोल दिया। एक्स्ट्रा बोलते तो लगेगा फॉर्मूला, और फॉर्मूला के लिए मुझे सबसे पहले निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइस। तो हमेशा सबसे पहले आप कैलकुलेट क्या किया करो? सेक्रीफाइस बाय ए एंड बी। एक छोटा सा क्वेश्चन और, क्या हमेशा सिर्फ पुराने पार्टनर ही सेक्रीफाइस करेंगे, या ये जो नया पार्टनर आता है ये भी सेक्रीफाइस कर सकता है? नया पार्टनर कभी भी सेक्रीफाइस नहीं करता है, उसको तो उल्टा हिस्सा मिल रहा है, उसको तो गेन हो रहा है, फायदा हो रहा है। ये याद रखना। कई बार ये आपके थियोरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं कि सेक्रीफाइस हमेशा कौन करते हैं, तो सेक्रीफाइस हमेशा पुराने पार्टनर ही कर सकते हैं, नया पार्टनर कभी सेक्रीफाइस नहीं करता। ठीक है। अब बताओ ए और बी कितना सेक्रीफाइस करेंगे? दोनों को मिला के हिस्सा देना था। थोड़ा आप इधर उधर हो जाओ बेटा, इसको नहीं हटा सकते। हाँ। अब एडजस्ट करो थोड़ी देर। ये जो डी का शेयर है कितना? 1/5। 1/5 को क्या करना अपने को? इस रेशियो में बांटना है। ठीक है, तो 1/5 को 1/2 दोनों का टोटल करना है। कितना आ जाएगा? 1/10। 1/5 इंटू 1/2 उसका भी यही होगा 1/10। कितना हो गया? बस ये आ गया सेक्रीफाइस। हमें क्या निकालना है? न्यू शेयर निकालना है। न्यू शेयर का लगाओ फॉर्मूला, न्यू शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। ठीक है, न्यू की जब भी बात की जाएगी सारे पार्टनर आने चाहिए, ए बी, बी बी और सी बी। डी है, ये लो डी। ए का ओल्ड क्या था? ये रहा 3/5, लिख दो 3/5। बी का ओल्ड 2/5 और डी का तो न्यू पता ही है। वापस सुनना, क्या मैं इस 1/5 की जगह दोनों ऐड कर सकता हूँ? यस, लेकिन हमें अब इतनी माताखोरी नहीं करनी, 1/5 ही लिख दो। अब माइनस कर दे इन दोनों में से, जो शेयर इन दोनों ने डी को दे दिया वो अगर मैं हटा दूं तो बाकी बचा हुआ इनका न्यू शेयर आ जाएगा। इसने डी को दिया 1/10, 1/10 एलसीएम लेंगे आएगा 10। 5 का 10 में पूरा भाग जाता है, फुल्ली डिविजिबल है। 5 का 10 में 2 बार, 2 × 3 6। 10 का 10 में एक बार, 1 × 1 1, 5/10। फिर 10, 5 का 10 में 2 बार, 2 × 1 सॉरी 2 × 2 4। 10 का 10 में एक बार, 1 × 1 1, 3/10। यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ पर भी 10 करना पड़ेगा, या तो मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो आपको एलसीएम वाला सिस्टम क्या बताया? 5/10, 3/10 और 1/5। देखो मल्टीप्लाई करने वाला ना एक नंबर में अगर दिक्कत आ रही है तो आप मल्टीप्लाई करो, इजी हो जाएगा। लेकिन कई बार आपको वैल्यूज पता कैसे मिलेगी, जैसे सपोज करो 2/3, 2/7 और यह आ जाएगा 2/9।
ठीक है, इस केस में आप एलसीएम निकालोगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग ही कहां से करा देता हूं कि एलसीएम निकाल के करो आप, ताकि क्या थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए अपनी। ठीक है, अब बताओ एलसीएम अगर लेंगे तो क्या आएगा एलसीएम इनका 10 का इसमें 1 टाइम 1 इंटू 5 5, 10 का इसमें 1 टाइम 1 इंटू 3 3, 5 का इसमें 2 टाइम्स 2 इंटू 1 2। तो बस ये इनका रेशियो हो जाएगा 5:2। मेरे हिसाब से तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अब आओ एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दिक्कत आई देखते हैं। रेशियो का एक 2 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा। ठीक है, और इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे हैं। ठीक है, तो और क्या, फिर इस चैप्टर में से छोटे छोटे क्वेश्चन काफी आएंगे। 2 नंबर नहीं, पूरा चैप्टर 6 नंबर का है, 6 मार्क्स। और इस बार क्योंकि 2 चैप्टर हटा दिए तो आपके कम से कम ये चैप्टर होने वाला 8 से 9 मार्क्स का। तो कई ऐसे बच्चे जिनको सिर्फ पास होना है, 20 में से 20 स्कूल से चले जाएंगे, 16 नंबर लाने हैं, एक चैप्टर तो ये करके जाना परफेक्ट। ठीक है, और एक इससे पहले वाला, तो उन बच्चों के लिए जिनको सिर्फ पास होना है और जिनको परसेंटेज बनाने, उनको तो कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, वो बाद में बताएंगे। अभी पहले इस बुक से बाहर निकले नहीं, दूसरी बुक पे आ गए हो। एग्जाम्पल नंबर 4 लिखा हुआ है, राम और श्याम पार्टनर्स हैं, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन ए फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका 3:2। उन्होंने घनश्याम को एडमिशन दिया जी को, कितने शेयर के लिए, कहाँ लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखना, इसका शेयर गायब कर दिया। आपको याद हो तो मैंने आपको 3-4 बार बताया था कि ये जो सेक्रीफाइस करेंगे, यानी ये जो हिस्सा इसको देंगे, दोनों को जोड़ लें तो इसका हिस्सा आ जाएगा। फिलहाल इसका हिस्सा इसने गायब कर दिया। अभी क्या कह रहा है, राम सेक्रीफाइस 1/4 लाइन अच्छे से पढ़ना, ऑफ हिज शेयर, राम अपने हिस्से का 1/4। क्या मतलब हुआ इस चीज का, वापस सुनना, क्या 1/4 ही दे रहा है या अपने हिस्से का 1/4 दे रहा है, अपने हिस्से का। इसका मतलब राम जो देगा, अगर मुझे सेक्रीफाइस निकालना है, सॉल्यूशन आपके अगले क्वेश्चन भी यही है, इसलिए अच्छे से देखना, मुझे सबसे पहले सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा क्योंकि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बोल रहा है। सेक्रीफाइस जो है वो राम कितना करेगा, क्वेश्चन कह रहा है राम अपने हिस्से का, ध्यान देना, उसका हिस्सा कितना था 3/5, उसका 1/4 दे रहा, समझ गए, यानी उसका हिस्सा था 3/5, उसका 1/4 दे रहा है, ये पॉइंट समझे। लेकिन अगर मैं सीधा ये बोलता तो राम 1/4 दे रहा है, किसको, घनश्याम को, इसका मतलब राम कितना देगा, 1/4 ही देगा। तो दोनों में अंतर है, अंतर है मैडम, दे तो उसी को रहे ना, फिर दे, मैं आपको अपने हिस्से का 1/10 देता हूं। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुना, दोनों में रात और दिन का अंतर है। मैंने कहा मैं आपको अपने हिस्से का 1/10 देता हूं, या फिर मैं आपको बोलूं मैं आपको 1/10 देता हूं, रात और दिन का अंतर है दोनों में। मैंने क्या कहा, मैं आपको अपने हिस्से का 1/10 देता हूं, 1/10 ऑफ हिज शेयर, उसके हिस्से का 1/10, और मैं आपको सीधा बोल दूं मैं आपको 1/10 दे रहा हूं, 1/10 दे रहा हूं, दोनों में अंतर है या नहीं है, अंतर है। इस केस में मुझे निकालना पड़ेगा सेक्रीफाइस कितना है, जबकि इसमें इसने खुद ने ही दे दिया, कितना दे रहे हैं आपको, 1/10 दे रहे हैं। लेकिन यहां क्या बोला, कितना दे रहे हैं, अपने हिस्से का 1/10 दे रहे हैं, तो पहले तो उसका हिस्सा पता होना चाहिए ना, उसका जो शेयर आएगा ना, उसका 1/10। मैंने क्या बोला था, पूरा रेशियो जो है ना वो सिर्फ लैंग्वेज का खेल है, बाहर जाके। और एक चीज आप स्पेशली ये चीज ध्यान रखो, जब, चलो तो ये पॉइंट समझ में आया, अपने हिस्से का और हिस्सा दोनों में फर्क होता है। या तो ये पॉइंट समझ में आए तो बेस्ट है, नहीं तो ये लाइन रट्टा मार लो, जब भी ये लाइन लिखी हुई आ जाए अपने हिस्से का, तो हमें कैलकुलेट करके देखना है। और जब सिर्फ इतना लिख दे कि राम गिव्स 1/10, बस इतना बोल रहा है, ऑफ हिज शेयर नहीं बोल रहा है, तो ये सेक्रीफाइस दिया हुआ ही है। ठीक है, जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था, मैं आपको ना दोनों में डिफरेंस बताता हूं। थर्ड क्वेश्चन में आओ आप, थर्ड क्वेश्चन में, तीसरे प्रश्न में, सॉरी तीसरे एग्जाम्पल में, सॉरी इससे जस्ट ऊपर है, क्या लिखा हुआ देखो, उन्होंने ज्योति को एडमिशन दिया, ठीक है, सेकंड लाइन, दे एडमिटेड ज्योति एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/10 शेयर, ये लिखा हुआ है, उसका हिस्सा बताया। आगे इसने क्या लिखा, शी एक्वायर्ड 2/10 फ्रॉम अंशु,
क्या इसने कहीं पर भी ये लिखा क्या अपने हिस्से का 2/10? नहीं, ये सीधा क्या कह रहा है, कह रहा है वो 2/10 तो किससे ले रहा है, अंशु से। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ कितना ले रहा है, 2/10 ही ले रहा है। लेकिन अब मैं बोल दूं वो अपने हिस्से का 2/10 ले रहा है, तो हमें करना पड़ेगा उसका हिस्सा ये है, उसका 2/10। समझ में आया यार? आप एक चीज समझो, मैं आपको 10 रुपए दे रहा हूं, या मैं आपको ये बोल दूं मैं आपको अपने हिस्से का 10% दे रहा हूं, क्या दोनों में अंतर है कि नहीं है? रात दिन का अंतर है। आप इस चीज को नहीं समझ रहे हो। आप एक चीज को दिमाग में डाल दो, जब भी ऑफ हीज शेयर लिख देना अपने हिस्से का, इसका मतलब क्या हुआ? मैं आपको एक चीज बोलूं, मैं आपको 1/10 दे रहा हूं, मैं आपको कितना दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको मेरे हिस्से का 1/10 दे रहा हूं, तो क्या आपको 1/10 ही दे रहा हूं? आप कहोगे सर पहले आपका हिस्सा तो बताओ, उसका 1/10 होगा ना। इस चीज को समझो, मैं आपको 1/10 दे रहा हूं, मतलब मैंने सेक्रीफाइस कितना किया, 1/10 किया। लेकिन मैं आपको ये कहूं कि मैं अपने हिस्से का 1/10 दे रहा हूं, तो क्या मैंने 1/10 सेक्रीफाइस किया? नो, मैंने अपने हिस्से का 1/10 सेक्रीफाइस किया। तो समझ में आया तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो ये पॉइंट है ना, इसको दिमाग में डाल दो। ऑफ ईच से लिखेगा तो आपको मल्टीप्लाई करना है, नहीं लिखेगा तो डायरेक्टली वही सेक्रीफाइस होगा। अगर इसी क्वेश्चन में मैं ये बोल देता कि राम जो है वो 1/4 दे रहा है, क्या दे रहा है, 1/4, तो मेरा सेक्रीफाइस पता क्या आता, मेरा सेक्रीफाइस आता 1/4, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला, राम अपने हिस्से का 1/4 दे रहा है, तो अब मैंने कहा वो 1/4 नहीं दे रहा है, वो अपने हिस्से का, इसका, वही है उसका हिस्सा, उसका 1/4 दे रहा है। किसी भी चीज का 1/4 करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं 100 का 1/4 हिस्सा कितना होगा, तो 100 का 1/4 करोगे ना, कितना आएगा, 25। ये कैसे आया, 100 इंटू 1/4। अगर मैं आपको बोलूं कि 100 का 1/5 देना है, तो कैसे आएगा, मल्टीप्लाई 1/5, 20। तो जब भी कोई बोले कि उसके हिस्से का ऑफ हीच शेयर, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। राम कितना दे रहा है, राम अपने हिस्से का 1/4 दे रहा है। राम गिव्स 1/4 ऑफ हीज शेयर टू जी। तो राम कितना देगा, अपने हिस्से का 1/4 देगा। श्याम कितना देगा, उसकी लैंग्वेज पढ़ो। श्याम कह रहा है, श्याम 1/3 ऑफ हीज शेयर। फिर देख लेना, इसको अंडरलाइन कर लो आप इस लाइन को, अपने हिस्से का, ये रहा 2/5, अपने हिस्से का कितना, 1/3 दे रहा है? क्या लिखा हुआ आपके, हाँ, भाग का त्याग करते, अपने भाग का, उसका भाग क्या है, अब आपकी हिंदी में लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है, अपने भाग का मतलब उनका भाग ये, उसका 1/4 त्याग करते हैं। समझ गए, भाग का बोल देना, का ये शब्द देखो आप हिंदी में हिस्से का, और इंग्लिश में ऑफ ईच शेयर। अगर सीधा बोल देता वो 1/4 भाग दे रहा है, भाग का नहीं बोल रहा है, 1/4 ही दे रहा है, इसका मतलब वो 1/4 ही सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, अब बताओ कितना दिया है, आर ने 3/20, इसने कितना दिया 2/20, ये सेक्रीफाइस है। जबकि पहले अगर आप ठीक है, ओके। मनीष जी की आवाज ऐसी है ना जैसे कोई पाकिस्तान में बैठा उनको बता रहे हो ये। हाँ सर यही है क्लास में, हाँ सबका तो पता नहीं, आपका जरूर बताए। अब देखो पहले जहां पर आप इसको सोल्व कर रहे थे ये मानकर कि राम कितना देगा 1/4, क्या राम 1/4 ही दे रहा है क्या, नो, राम दे रहा है 3/20। श्याम कितना देगा 2/15, ये आया है सेक्रीफाइस। अब इसके बेस पे अपने को क्वेश्चन सोल्व करना है। फिर कह रहा हूं ऑफ हीज शेयर, या अपने भाग का, या अपने हिस्से का, सारे पॉइंट लिख रहा हूं, अपने हिस्से का, ये जहां पर भी वर्ड आ जाए तो आपको जो भी चीज दे रखी होगी ना उससे मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। अगर सीधा बोल दे शेयर दे रहा, ओनली क्या लिखा, शेयर, राम गिव्स 1/4 शेयर टू राम, टू श्याम, तो वो कितना दे रहा है 1/4 ही दे रहा है। ठीक है, अब बताओ सेक्रीफाइस पता चल गया, अब हमें निकालना क्या है, क्या फॉर्मूला होता है, न्यू शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। बताओ
ओल्ड शेयर में अगर बात करें, राम श्याम घनश्याम, राम का ओल्ड कितना था 3/5, 2/5, और जी का तो न्यू पता है क्या, लेकिन इन दोनों को जोड़ लें न्यू आ जाएगा। इस पॉइंट के लिए मैं आपको स्टार्टिंग से यही समझा रहा हूं कि इन दोनों को जोड़ते जाओ, ताकि मुझे पता था जब ये क्वेश्चन आए तब आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, 3/20 प्लस 2/15, यही तो मिला उसको। राम ने इतना दिया, श्याम ने इतना दिया, दोनों को जोड़ लिया तो घनश्याम का हिस्सा आ गया। इसमें से माइनस कर दूं, सेक्रीफाइस कितना किया इसने 3/20, इसने किया 2/15, एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम आएगा 20, 5 का 20 में पूरा भाग जा रहा है, 5 का 20 में 4 बार, 4 × 3 12, माइनस 20 का 20 में 1 बार, 1 × 3 3, 9/20। इसका एलसीएम आएगा 15, 5 का 15 में 3 बार, 3 × 2 6, 15 का 15 में 1 बार, 1 × 2 2, 4/15। अब देखो यहाँ 20, यहाँ 20, यहाँ 15। अब अगर आप मल्टीप्लाई करके चीज कैलकुलेट करते तो बताओ कर सकते थे क्या? 15 को किससे मल्टीप्लाई करूं 20 आ जाए? हमने कहा गड़बड़ घोटाला यहाँ तो सबसे बेस्ट क्या है, ले लो एलसीएम। 9/20, 4/15, और अच्छा इसका भी तो करना अभी प्लस है। एलसीएम कितना आएगा दोनों का कैलकुलेट करना पड़ेगा। 15 का 20 में भाग जा रहा है क्या? 15 का 20 में भाग जा रहा है। करो, एलसीएम लेके करोगे तो ये नहीं आएगा, है ना। 15 20 एलसीएम लेना पड़ेगा। सबसे छोटा नंबर 2, हमेशा छोटे नंबर से स्टार्ट करना, 10, फिर कटेगा 2 से 15 5, फिर अब देखो 3 से कट नहीं रहा है, हाँ 15 कट रहा है, 3 से 5 5, अब 5 से कटेगा, 5 × 3 15, 15 × 2 30, 30 × 2 60, 60, तो एलसीएम आएगा 60। 20 का 60 में 3 बार, 3 × 3 9, प्लस 15 का 60 में 4 बार, 4 × 2 8, 17/60, 17/60। अब लेंगे इनका एलसीएम। अब एलसीएम क्या आएगा पता है 60, 15 का 60 में भाग जा रहा है, 20 का भी 60 में भाग जा रहा है। ठीक है, तो बड़ा वाला नंबर जो होता है वो एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 20 का इसमें 3 बार, 3 × 9 27, 15 का 4 बार, 4 × 4 16, 1 बार 17, तो बस 27:16:17, ये हो गया इनका रेशियो। इजी है, छापो फटाफट। अब एग्जाम्पल में तो कोई दिक्कत आई और आते क्वेश्चन में अब डायरेक्टली, अगर आपने ये पॉइंट अच्छे से समझा ना अपने भाग का, अपने हिस्से का, तो क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया लगभग। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9, एग्जाम्पल फर्स्ट। इसका एक काम करते पहले 1-2 क्वेश्चन करते फिर आते हैं एग्जाम्पल पे। कल मैंने कौन कौन से क्वेश्चन कराए थे? 5 तक, 8 तक हो गए। चलो आइए 9th में। अब थोड़े क्वेश्चन है ना जो समझने लायक है, जैसे अभी हमने पढ़े, ये समझने वाले क्वेश्चन थे, बाकी तो बच्चों वाले ही थे। टोटल 1 मानो, माइनस करो, बच्चे को बांट दो एकदम, हैं टॉफी वाले तो बेटा काम ही नहीं आपके, बांटे दे दो आपको तो। क्वेश्चन नंबर 9 रीड करो। राधा एंड रुक्मणी आर पार्टनर्स, राधा और रुक्मणी एक फर्म में साझेदार है। अब देखो दोनों का नाम RR है तो अपने को पूरा लिखना पड़ेगा अभी, राधा और रुक्मणी। दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है 3:2। दे एडमिटेड गोपी एज अ न्यू पार्टनर, उन्होंने गोपी को एडमिशन दिया। कितने हिस्से के लिए? ध्यान से देखना, सेम वही एक क्वेश्चन है जो अभी हमने एग्जांपल किया है, सिर्फ वैल्यू चेंज है और नाम चेंज है। गोपी नया पार्टनर है, गोपी का शेयर गायब कर दिया। फिर राधा सरेंडर 1/3 ऑफ हर शेयर, चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहा है, हर शेयर। अब ही थोड़ी लिखेगा, ये हर ही लिखेगा ना। तो राधा अपने हिस्से का कितना 1/3 भाग ही लिखा उसमें भी, बोलो तो सही, लो दो उनको। तो क्वेश्चन में क्या बोला, राधा कितना सेक्रीफाइस कर रही है, यानी कि हमें सेक्रीफाइस के बारे में बोला तो है लेकिन कहीं ना कहीं हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा आप सेक्रीफाइस। ठीक है,
तो सेक्रीफाइस बाय, एक तो राधा ने कितना सेक्रीफाइस किया, वापस सुना, 1/3 ऑफ ही शेयर, हर शेयर, अपने शेयर का कितना 1/3। पहले तो देखो उसका शेयर क्या था, ये था 3/5, तो हमने कहा उसका शेयर है 3/5, जिसका कितना 1/3, यानी कि 3/15। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर ये 3 से 3 कट जाएगा ना, नहीं काटना, ये याद रखना, हमेशा इसको इसी तरीके से मल्टीप्लाई करते हुए चलना, ठीक है। नेक्स्ट है, आगे क्या बोला देखो, गोपी एंड रुक्मणी सरेंडर 1/4 ऑफ हर शेयर, रुक्मणी ने अपने हिस्से का 1/4 दिया, तो क्या मैं निकाल सकता हूं रुक्मणी ने कितना सेक्रीफाइस किया, किसका, अपने शेयर का कितना 1/4, यानी 2/20, ठीक है। बस मैं तो कह ही रहा हूं ना, ये अगर पिछला वाला एग्जाम्पल समझा तो ये हो गया। क्वेश्चन कह रहा है न्यू रेशियो निकालो, अब क्या इतना तो करा ही दिया, चलो न्यू रेशियो अब साथ साथ में लिख सकते हो, न्यू शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस, ठीक है। अच्छा हिंदी मीडियम के लिए भी लिखा दूं मैं, नया हिस्सा बराबर पुराना हिस्सा माइनस त्याग। बताओ जब भी नए की बात की जाएगी सारे पार्ट ना आने चाहिए, याद रखना, राधा, रुक्मणी और गोपी। देखो गोपी का शेयर दोनों को टोटल कर लूं, यही तो होगा गोपी का शेयर, तो 3/15 प्लस 2/20। अब राधा का शेयर, राधा का था 3/5 माइनस राधा ने दे दिया 3/15, रुक्मणी का था 2/5 माइनस उसने दे दिया 2/20। निकाल लेते हैं एलसीएम, 5 का 15 में पूरा भाग जाता है, फुल्ली डिविजिबल, तो 15 हो जाएगा एलसीएम। 5 का 15 में 3 बार, 3 इंटू 3 9, माइनस 3 6/15, फिर 20, 5 का 20 में 4 बार, 4 इंटू 2 8, माइनस 20 का 20 में 1 बार, 1 इंटू 2 6/20, इसका एलसीएम लेंगे 60, 15 का 60 में 4 बार, 4 इंटू 3 12 प्लस 3 6 18/60, तो तीनों के अलग अलग ये बेस, क्या करेंगे एलसीएम ले लें, 6/15 6/20 एंड 18/20, एलसीएम लेंगे तो आएगा 60 एलसीएम। 60 का इसमें 4 बार, 4 इंटू 6 24, 3 18, 3 54, तो क्या आएगा 24 18 54। आप इस पॉइंट को ना इसके नीचे लिखना, ठीक है, मेरे पास तो जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ लिखा, आ गया 24 18 54। और कट रहा है वैसे ही है ना 4 3 3 कैसे आ रहा है, ये तो गड़बड़ है, 6 में कट तो रहा है लेकिन ये बराबर आना चाहिए ना, 3 3 का मतलब क्या है, ये बराबर आएगा, बराबर थोड़ी आएगा, ये हमने शायद यहाँ गड़बड़ तो नहीं कर ली। 15 और 20 का एलसीएम, 15 और 20 का एलसीएम अभी लिया था ना अपन ने, 60 तो आएगा, लेकिन एक मिनट वापस एक बार चेक कर लें, 15 5 3 5 5 5 60 आएगा, 3/15 प्लस 2/20, ठीक है 60, 15 का इसमें 4 टाइम, 4 इंटू 3 12 प्लस 6 का इसमें 3 प्लस 18, ठीक है 18। अच्छा मैंने यहाँ गड़बड़ कर, देखो यहाँ 60 है ना, यहाँ 20 ले लिया मैंने, 60 आएगा, तो जब यहाँ 60 होगा तो 18, बस अब 24 18 और 18, तो क्या आ जाएगा, 6 से कट रहा है, 4 3 3, ये इनका रेशियो है, फटाफट छापो। अब चेंज कर सकते हैं क्वेश्चन में। अब आओ देखो 10th क्वेश्चन में, 10th क्वेश्चन में थोड़ा सा लास्ट वाला जो है ना कि खान जो है, कहाँ बोला, ऐसा बोला है, इसमें तो नहीं बोला, क्या हो सकता है आपके हिंदी में मिस प्रिंट हो गया, और बीच चेक कर लेते हैं एक बार वापस पर, ठीक है। अगर नहीं बोला तो सिर्फ अपना भाग ही आएगा, अपने भाग का नहीं आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 10,
अच्छे से देखना, मैंने क्या बोला, फर्स्ट डे से आपको एक ही चीज बोल रहा हूं, पूरा रेशियो लैंग्वेज का खेल है, भाषा अच्छे से देखो, इसकी समझो। 3 पार्टनर्स हैं, सिंह, गुप्ता और खान, जिनका रेशियो है 3, 2 एंड 3, ठीक है। इन्होंने नए पार्टनर को एडमिशन दिया, जैन को। जैन का हिस्सा कितना है पता नहीं, लेकिन अब क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला सिंह सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर, यानी कि हम सेक्रीफाइस निकाल सकते हैं। यस, तो मैं सबसे पहले कैलकुलेट करूंगा सेक्रीफाइस बाय, सिंह ने कितना सेक्रीफाइस किया, एस ने, सिंह सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का 1/3। हमने कहा पहले तो उसका हिस्सा उठाओ, ये रहा 3/8, उसका कितना 1/3, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, जैन, ये तो हो गया। गुप्ता सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, गुप्ता सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर, यानी उसके हिस्से का 2/8 का कितना 1/4 शेयर इन फेवर ऑफ जैन, एंड खान सरेंडर 1/5 शेयर, सॉरी 1/5 इन फेवर ऑफ जैन। यहां कहीं नहीं लिखा अपने हिस्से का ऑफ हिज शेयर, इसका मतलब खान कितना सरेंडर कर रही है, 1/5 कर रही है। यहां नहीं करना, यहां क्यों किया, ऑफ हिज शेयर लिखा इसलिए उसके शेयर से मल्टीप्लाई किया, यहां लिखा ऑफ हिज शेयर इसलिए उसके शेयर से मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहां कहीं नहीं लिखा ऑफ हिज शेयर। यानी कि अगर कोई पूछे बताओ खान ने कितना दिया, तो हम सीधा कहेंगे 1/5 ही दिया है, अपने हिस्से का 1/5 नहीं, 1/5। समझ गए? अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये, 1/5। अब बताओ, इसका तो आ जाएगा 3/24, 2/32 और 1/5। अब हमें निकालना क्या है, न्यू रेशियो। इधर करवा रहा हूं मैं न्यू रेशियो, सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, न्यू शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस। तो बताओ न्यू में तो सारे पार्टनर आएंगे, एस, जी, के और जे। तो एस का हिस्सा पहले वाला 3/8 माइनस इसने कितना दे दिया 3/24, ठीक है। जी का पहले का हिस्सा 2/8 माइनस इसने दे दिया कितना 2/32। फिर के का हिस्सा, पहले का हिस्सा था के का 3/8, जिसमें से इसने 1/5 दे दिया 1/5। और जे को क्या मिला, ये तीनों मिल गए जे को, यानी ये तीनों मिलके किसको दे रहे हैं, जे को। इनकी टोटल कर लेते हैं, 3/24 मिला प्लस 2/32 मिला प्लस 1/5 मिला। अब एलसीएम देखते हैं, 24 का 8 में पूरा भाग जाता है, सॉरी 8 का 24 में, यस क्या आ जाएगा एलसीएम, 2-4 बूंद के चाय की हो जाए ना तो क्वेश्चन अच्छे से हो जाता है। 8 का 24 में कितनी बार भाग जा रहा है, 3 बार, 3 × 3 9 माइनस 24 का 24 में 1 बार, 1 × 3 3, यह आएगा 6/24। क्या 8 का 32 में भाग जाता है, यस पूरा भाग जाता है, तो 32 एलसीएम आ जाएगा 32। 8 का 32 में 4 बार, 4 × 2 8 माइनस 32 का 32 में 1 बार, 1 × 2 2, 6/32। 8 का 5 में या 5 का 8 में भाग जाता है, नहीं जाता तो दोनों को कर लो मल्टीप्लाई, ठीक है, या आप कैलकुलेट भी करके देख लेना 40। 8 का 40 में 5 बार, 5 × 3 15 माइनस 5 का 40 में 8 बार, 8 × 1 8, कितने आ गए 7/40। इनका एलसीएम क्या लूं, करके देखना पड़ेगा भाई, ठीक है, तीनों ही वैल्यू अलग अलग ही है, करके देख लो। 24 32 एंड 5, ठीक है। सबसे पहले 2 से काटते 12 16 5 एज इट इज आ जाएगा, फिर 2 से काटते 6 8 5 एज इट इज, 2 से 3 4 5, फिर सबसे छोटी वैल्यू, सॉरी 2 से काट दें 3 2 5, फिर 2 से 3 1 5, फिर 3 से 1 1 5, फिर 5 से 1, 5 × 3 15, 15 × 3 30, 30 × 2 60, 120 240 480 480, ठीक है। 24 का भाग 480 में 20 बार जाता है, 20 टाइम्स, 20 × 3 60 प्लस 32 का 48 में कितनी बार भाग जा रहा है, देखो 320 15 बार, 15 × 2 30, ठीक है, 15 बार ही जा रहा है ना, एक बार चेक कर लेना।
480 डिवाइड बाई 32 15, 15 इंटू 2 30 प्लस 5 का 480 में 480 बटा 5 96, 96 इंटू 1 96, ठीक है। कितना आएगा 60 प्लस 30 प्लस 96 186 डिवाइड बाई 480, ठीक है। इतनी वैल्यू आएगी, मैंने बोला ही था हजारों में भी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अरे मजा तो आ ही जाता, लेकिन मजा भी आ जाए। अब हमें निकालना न्यू रेशियो, तो बताओ क्या करें, वैल्यूज उठाओ 6/24, 6/32, 7/40 एंड 186/480। इन सब का अगर आप एलसीएम लोगे ना तो 480 आएगा। कैसे पता चला? चॉइस इसमें भी है, 32 इसमें भी है, 40 इसमें भी है, नहीं लेकिन 40 नहीं है, करना पड़ेगा भाई, लेकिन आएगा तो 480। नहीं ऐसे थोड़ी, ऐसे तो हर कोई हो जाता, बट आएगा 480। एक बार आप घर पे कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, नहीं तो इतना टाइम लग जाएगा अपने को और कुछ नहीं है। चलिए, 24 का 480 में कितनी बार भाग जाएगा? 20 बार, 20 इंटू 6 20, 120। 32 का इसमें 15, 15 इंटू 6 90। 40 का 480 में 12 बार, 12 इंटू 7 84, ठीक है, और 186। क्या आ रहा है इनका रेशियो? 21। थोड़ा सा अब एक पॉइंट जो आपकी बुक में थोड़ा सा मिस प्रिंट है, हिंदी मीडियम की बुक में एकदम सही है जो उन्होंने बोला। यहाँ पर ये जो लाइन लिखी ना इसने कि के जो है वो 1/5 दे रहा है, वास्तव में के 1/5 नहीं देगा, वो भी अपने शेयर का 1/5 देगा। तो हिंदी की बुक में इन्होंने एकदम सही लिखा, इंग्लिश की बुक में इन निकमों ने ये लाइन खा गए, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, हिंदी में इंग्लिश की बुक में लिखो, चलो एक लाइन लिखो, ये सबसे लास्ट वाला पॉइंट जो है ना 1/5 जो लिखा हुआ है उसके आगे लिख दो 1/5 ऑफ हिज शेयर। कैसे किया आपने? हिंदी में सही थी वो लाइन, इंग्लिश मीडियम में इन्होंने नहीं लिखी। अभी करा रहा हूं वापस इसको मैं। हाँ, क्या लिखा? 1/5 ऑफ हिज शेयर, ये लिख देना, ठीक है। अगर मैं उसके हिस्से का भी 1/5 करूं तो बताओ अब उसका हिस्सा कितना आएगा? ये 3/8, उसका 1/5 कितना आएगा? 1/40। तो अब क्या चेंज होगा? कोई चेंज नहीं है, यहां सिर्फ 1/5 की जगह क्या करना है? ओके, 3/40। तो यहां क्या करना अपने को? माइनस करना है 3/40। तो यहां थोड़ा सा चेंज आएगा, एक यहां 1/5 की जगह क्या करना है? 3/40 बस। हाँ, वो तो अभी चेंज कर ही रहा हूं मैं, इस पूरे को ही हटा रहा हूं मैं, ठीक है। यहां तक तो सही है ना इन दोनों का। तो यहां पर अब देखते हैं करेक्शन क्या आएगा। एलसीएम आ जाएगा 40, 8 का 40 में पूरा भाग जाता है, 8 का 40 में कितनी बार? 5 इंटू 3 15, माइनस 40 का इसमें एक बार 3, 12/40। इनका एलसीएम लो, मेरे हिसाब से 40 आना तो चाहिए बट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है एलसीएम में। देखो एलसीएम एग्जाम में हमेशा याद रखना, कैलकुलेट करके जाना, शॉर्ट ट्रिक अप्लाई मत करना जैसे अपन यहाँ करते हैं, इसका इसमें चला गया, लो ये हो गया, करना आप एग्जाम में, ठीक है। तो 24, 32 एंड 40 क्या कह रहे हो? 360 आएगा, कर लिया पक्का? 2 का 12, 16, 20, फिर 2 से 6, 8, 10, फिर 2 से 3, 4, 5, फिर 2 से 3, 2, 5, फिर 2 से 1, फिर 3 से 1, 1, 5 और 5 से 1, 1, 1। 5 इंटू 3 15, 15 30, 60, 120, 240 और 480। यहाँ गड़बड़ कर रहे हो आप, क्यों? 15, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2 30, 30 और 30 60, 60 का डबल 120, 120 का डबल 240 का डबल, तो मैं क्या उर्दू में बोला था? 480। अब बताओ 480 हमने ले लिया एलसीएम। 24 का 480 में 20 बार, 20 इंटू 3 160, ठीक है। 20 इंटू, और डराना नहीं, यही हूं मैं,
32 का 480 में 15 बार, 15 इंटू 2 30। 40 का 480 में 12 बार, 12 इंटू 3 36। ठीक है, अच्छा प्लस करना था, प्लस प्लस जोड़ो भाई 6, 126 डिवाइड बाई 140 480। ठीक है, ये आया। तो एक छोटी सी गलती, आप जो 360 ले रहे थे, अब देखते हैं न्यू रेशियो बराबर 6/24, 6/32, 12/40 और 126/480। इन सब का एलसीएम 480 आएगा। ठीक है, 480। अब देखो 24 का इसमें 20, 20 इंटू 6 120। 32 का इसमें 12, 12 इंटू 6 72 72। 40 का इसमें 12, कैलकुलेट कर लेते हैं, कहीं छोटी सी गड़बड़ आ गई फिर आंसर नहीं मिलेगा। 32 का इसमें जा रहा 480 डिवाइड बाय 32, 15, 15 इंटू 6 90, ये थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, यहाँ आएगा 90। ठीक है, 40 का 480 डिवाइड बाई 40, 12 बार, 12 इंटू 12 144 और 480 का 480 में एक बार, 1 इंटू 126 126। ठीक है, तो ये आ रहा हमारे पास 120, 90, 144 और 126। ये और कट रहा है, हमेशा 2 से काटो सबसे पहले। ठीक है, 2 से सारी की सारी वैल्यूज कट रही है। और यहाँ लिख रहा हूँ 60, 45 है ना, 144 का आधा 72 और 126 का आधा 63। ठीक है, और भी कटेगा ये, मुझे 3 से कटता हुआ नजर आ रहा है। 3 से 20, 3 से 15, 3 से 2 टाइम्स 24 और 3 से 2 टाइम्स 1 20, 15, 24 और 21। छापो। क्वेश्चन नंबर 11 में आओ, रीड करना क्या लिखा हुआ है। संदीप एंड नवदीप, यही है ना, संदीप एंड नवदीप आर पार्टनर्स इन ए फर्म। संदीप और नवदीप के एक फर्म में खासदार है, जिनका रेशियो दिया हुआ है संदीप एंड नवदीप, रेशियो है 5:3, 5:3। आगे लिखा हुआ है दे एडमिट सी, इन्होंने सी को एडमिशन दिया। और देखो सी का हिस्सा गायब है, लेकिन इसने क्वेश्चन में आगे क्या बोला, देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताओ। इस बार तो न्यू रेशियो दे ही दिया आपको, नया अनुपात क्या है वो दे दिया, नया अनुपात बराबर 4:2:1। और इस बार पूछ क्या रहा है, सेक्रीफाइस का रेशियो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सेक्रीफाइस रेशियो। कह रहा है बताओ सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा, त्याग का अनुपात क्या होगा। अब देखो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या था, याद है आपको, न्यू सॉल्यूशन। मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रहा हूं न्यू शेयर का, ये न्यू शेयर या न्यू रेशियो एक ही बात होगी। ठीक है, न्यू शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस, यही होता है। इस क्वेश्चन में पता है ये पूछ लिया, तो इसको इधर ले आओ, माइनस वाली वैल्यू बराबर के सामने जाएगी तो क्या होगा, प्लस हो जाएगी। तो क्या मैं लिख सकता हूं, सेक्रीफाइस बराबर ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, माइनस न्यू शेयर। बस ये पूछा है, इतना बच्चों वाला छोटा सा क्वेश्चन है ये। अब मुझे क्या ओल्ड शेयर दिया हुआ, यस, मुझे न्यू शेयर दिया हुआ, यस, हम आराम से निकाल सकते हैं क्वेश्चन में। एक चीज और बताना, सेक्रीफाइस हमेशा कौन करेगा, क्या नया पार्टनर सेक्रीफाइस कर सकता है क्या, नो, हमेशा सेक्रीफाइस सिर्फ पुराने पार्टनर करेंगे। तो यहाँ पर जब सेक्रीफाइस की बात की जाएगी तो आप सिर्फ पुराने पार्टनर को लोगे, नए पार्टनर को नहीं लेना। बताओ पुराना पार्टनर कौन था, एक तो था एस, एक था एन। एस का ओल्ड शेयर ये रहा 5/8 माइनस न्यू शेयर ये रहा। अब ध्यान रखना न्यू की जब बात की जाए तो 4/7 आएगा। कई बार बच्चे कहते हैं सर इसको हटा दे, क्या क्यों हटा रहे हो भाई, न्यू का मतलब न्यू होता है, न्यू में तो सारे हैं। तो 4/7, एन का ओल्ड था 3/8 माइनस न्यू है 2/7, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 56, 56। 8 का 56 में 7 टाइम्स 7 बार भाग जा रहा है, 7 इंटू 5 35 माइनस
7 का 56 में 8 बार, 8 टाइम्स, 8 इंटू 4 32, तो क्या आएगा 3/56। इसका एलसीएम लो वापस 56, ठीक है। 8 का 56 में 7 टाइम्स, 7 बार, 7 इंटू 3 21, 7 का 56 में 8 टाइम्स, 8 इंटू 2 16, तो 485/56। तो इनका सेक्रीफाइस का रेशियो जो है ना वो ये है। सेक्रीफाइस कौन कर सकता है? सिर्फ पुराने पार्टनर। नया पार्टनर हमेशा गेन करेगा, उसको फायदा होगा। तो सेक्रीफाइस की जब बात की जाएगी तो उसकी भी 2 का ही निकलेगा, इसलिए तो मैंने 2 लिए, ठीक है। छापो फटाफट। 12th क्वेश्चन अब अच्छे से देखना, बहुत अच्छी लैंग्वेज है इसकी। अगर आपको अच्छे से बेसिक समझ में आया हो ना तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। ट्राई करना और दिमाग अपना लगाने का प्रयास करना थोड़ा, है ना। पढ़ लिया सबने 12th? पढ़ा नहीं है? पढ़ो। देखो क्या कह रहा है, ये वाला जो क्वेश्चन था ना 11th वाला, ये तो बहुत इजी था क्योंकि इसने न्यू रेशियो बता दिया आपको, तो हमें कुछ करना ही नहीं था। मैं तो सीधा फॉर्मूला लगाना था, ओल्ड बराबर क्या हो, सॉरी सेक्रीफाइस बराबर क्या होगा, ओल्ड माइनस न्यू। हमने सीधा कैलकुलेट कर लिया। कई बार क्वेश्चन क्या करेगा, आपको पहले तो न्यू निकालने के लिए बोलेगा, उसके बेस पे हम सेक्रीफाइस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में है ऐसा कोई, क्या कह रहा है ये, राव एंड स्वामी आर पार्टनर। 2 पार्टनर है, राम एंड स्वामी, जिनका रेशियो दिया हुआ 3:2। इन्होंने नए पार्टनर को एडमिशन दिया रवि को, दे एडमिट रवि एज अ न्यू पार्टनर आर। रवि न्यू पार्टनर आया, इनका पूरा ही नाम लिखना पड़ेगा, आर वो हो गए ना, राव और स्वामी, ठीक है। रवि नया पार्टनर है, कितने शेयर के लिए, 1/8 शेयर के लिए। और अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन राम एंड स्वामी। तीनों का नया रेशियो नहीं बताया है। क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि राव और स्वामी के बीच में जो रेशियो होगा, राव और स्वामी के बीच में जो न्यू रेशियो होगा ना, वो इस रेशियो में होगा। तो ये नया रेशियो नहीं है, वापस सुन लेना। ये कह रहा है जो भी शेयर होगा उस शेयर को राव और स्वामी में इस रेशियो में बांटना है। आया कुछ समझ में? अब एक बात ध्यान से सुनो, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है, लाभ हानि इस अनुपात में बांटेंगे, ये दिया हुआ है। ये रेशियो ही होता है हमारे पास जो भी अपन कैलकुलेट करते हैं। वापस सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, एक तो मैं अगर आपको ये बोलूं कि मैं आपको 10 रुपए दे रहा हूं 2 जनों को, मैंने कहा मैंने राम को 10 रुपए दिए, श्याम को 15 रुपए दिए, तो ये सीधा क्वेश्चन ने बता दिया है राम को कितना मिला 10 और श्याम को कितना मिला 15, ठीक है। श्याम को मिल गया 15। लेकिन अगर मैं ये बोलूं तो मैंने कहा टोटल 25 रुपए है जिसे मुझे राम और श्याम में बांटना है 2:3 में। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे बांट के देखना पड़ेगा इस वाले में क्या फर्क है। इस वाले में सीधा बता दिया, ये लेते रहे 10 रुपए। इस वाले में क्या बोला, इसको इस रेशियो में बांटो। जब मैं इस 25 को बांटूंगा तो 25 × 2/5 लिखूंगा, ये राम का होगा, कितना आएगा 10। फिर जब मैं श्याम का लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, इस 25 को बांट दूं 3/5 तो क्या आएगा 15। तो ये जो है ना, ये एक्चुअल शेयर होता है, हमेशा याद रखना। और ये क्या है 2:3, ये शेयर का एक रेशियो है। समझ पा रहे हो कि इस टोटल अमाउंट को इस रेशियो में बांटना है, ठीक है। ऐसे ही लैंग्वेज इस क्वेश्चन में लिखी। इसने क्या बोला, क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि राव और स्वामी के बीच में जो रेशियो होने वाला फ्यूचर में वो ये होगा। तो क्या ये एक्चुअल रेशियो दिया हुआ है क्या? मैंने कहा नहीं, अभी तो मुझे पहले शेयर निकालना पड़ेगा राम और स्वामी का कितना है। जब मुझे 25 पता चल गया तो मैं इस 25 को इन दोनों में बांट दूंगा और 25 में आराम से पता लगा सकता हूं। इसके लिए समझना अब इसको, टोटल शेयर अगर मैं 1 मान लू, टोटल शेयर क्या मान लू 1, उस 1 में से रवि का तो शेयर मुझे पता ही है ना 1/8 है। टोटल 1 में से अगर मैं रवि का हिस्सा हटा दूं तो बाकी बचा हुआ किसका होगा? क्या आप न्यू रेशियो निकाल सकते हो? पहली चीज तो ये क्लियर करो दिमाग में, ये न्यू रेशियो नहीं है। ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, इसकी लैंग्वेज सुनो, वापस लाइन पढ़ना। कह रहा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन राव एंड स्वामी। राव और स्वामी के बीच में जो नया हिस्सा होगा ना, उसको इस रेशियो में बांटना।
तो पहले तो बताओ राम और स्वामी का हिस्सा है कितना, वो निकाल लें अगर अपन, तो उसको मैं इन दोनों में बांट सकता हूं। ये चीज समझ में आई? तो जब भी न्यू बोलेगा ना, तो हमेशा न्यू में या तो क्वेश्चन तीनों का बताएगा, जैसे इससे पिछले वाले क्वेश्चन में बोला था तीनों का नया हिस्सा ये, वहां तो एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन था। यहां कह रहा है कि इन दोनों के बीच में जो भी इनका शेयर आएगा उसको इस रेशियो में बांटना है। तो क्या मैं पहले इन दोनों का शेयर निकालूं? आराम से निकाल सकते हैं, समझना कैसे। मैं अब सोल्व करूंगा, मैं वापस टोटल शेयर 1 मान के चलूंगा। पता है क्यों? एक चीज समझना, मैं टोटल 1 पता है कब मानता हूं? जब मुझे सेक्रीफाइस के बारे में कुछ नहीं बोले। क्या क्वेश्चन ने बोला है क्या कि रवि को श्याम कितना देगा, स्वामी कितना देगा या राव कितना देगा? नहीं बोला। मैंने कहा आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते सेक्रीफाइस, कर सकते हो क्या? जब हम सेक्रीफाइस किसी भी तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते तो अपने को टोटल 1 मान के क्वेश्चन सोल्व करना होता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना आप। अब मैंने कहा टोटल अगर मैं शेयर 1 मान लूं, क्या मान लूं? 1। तो क्या मुझे रवि का शेयर तो पता ही है, रवि का शेयर कितना है जो नया पार्ट में था? 1/8। अगर मैं इस टोटल 1 में से जो रवि का भी था, राव का, स्वामी का और रवि का, तीनों का मान लिया था मैंने, राव, स्वामी और रवि तीनों का मिला के कितना है? 1 है। उसमें से अगर मैं रवि का हिस्सा हटा दूं तो बाकी किसका बच जाएगा? राव और स्वामी का बच जाएगा। तो मैंने कहा रिमेनिंग शेयर, फर्स्ट वाले पॉइंट पे आ गए वापस अपन, रिमेनिंग शेयर, शेष हिस्सा, और फर्स्ट वाले पॉइंट पे आना पड़ा क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन होते थे उसमें आपको कहीं ना कहीं ऐसा कोई हिंट देता था जिससे हम सेक्रीफाइस निकाल सकते थे। फिर मैंने कहा सेक्रीफाइस निकल गया तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला होता था न्यू रेशियो का? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला कि राव और स्वामी कितना शेयर रवि को देंगे, सेक्रीफाइस दिया हुआ ही नहीं है। तो मैंने कहा जब सेक्रीफाइस नहीं दे तो आखिरी चारा हमारे पास होता है टोटल 1 मान के करने। ठीक है, और ये हर जगह काम आएगा आपके पास। मैंने कहा अब रिमेनिंग शेयर निकालना है। अगर मैं तीनों का टोटल हिस्सा 1 मान रहा था जिसमें से रवि का हिस्सा हटा दूं 1/8, तो बाकी जो बच जाएगा ना वो किसका होगा? वो राव और स्वामी का होगा। आया समझ में? क्या इस हिस्से को अब मैं इस रेशियो में बांट सकता हूं? एलसीएम लेके देख लेना। चलो एलसीएम लेंगे, 8 आएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 मानते हैं। 1 का 8 में भाग दो, डिवाइड करो, 8 टाइम्स 8 इंटू 1 8, माइनस 8 का 8 में 1 इंटू 1 1, 8 माइनस 1 7/8, 7/8। ये आ गया राव का और स्वामी का। ये समझ में आया? मैंने पूरी मातापुरी निकालने के लिए करी क्योंकि क्वेश्चन वापस सुनना क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि राव और स्वामी के बीच में जो रेशियो होगा नया वाला, वो इस रेशियो में होना चाहिए। तो मैंने कहा राव और स्वामी का हिस्सा क्या है? ये है राव और स्वामी का हिस्सा है। इसको मैं अगर इस रेशियो में बांट दूं तो इनका न्यू रेशियो पता चल जाएगा। हाँ, ये इसने लास्ट में फाइनल ये बताया कि जो भी इनका शेयर बनेगा उसको इस रेशियो में बांटना। मैंने आपको फर्स्ट डे जब रेशियो स्टार्ट कराया था तब क्या बोला था पता है? मैंने कहा रेशियो जो है ना वो लैंग्वेज का खेल है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट में जरूर दूंगा मैं आपको। ठीक है, हाँ, माताबोड़ी तो करनी पड़ेगी बेटा। हम यहाँ पर सिर्फ एग्जाम में पास कराने के लिए नहीं बैठे, हम किस लिए बैठे हैं? नॉलेज बढ़ाने के लिए। परसेंटेज तो बन गए तो बस बढ़ गया। अब देखो मुझे क्या निकालना? मुझे निकालना न्यू शेयर। न्यू शेयर अब कैसे निकाल सकता हूं बताओ? राव, स्वामी और रवि। रवि का तो शेयर दिया हुआ है 1/8, लिख दो। क्या राम और रवि का शेयर, सॉरी राव और स्वामी का जो शेयर है वो इसमें पड़ा है? इसको इस रेशियो में बांटना है। ये क्वेश्चन है, पहले हिंट दे दिया आपको। तो मैंने कहा उसको उठाओ, 7/8, 7/8 उससे बांट दो, 4/7 इंटू 3/7 कितना आएगा? 28/56, 21/56। एलसीएम ले लें, हम यहाँ ले रहा हूँ 28/56, 21/56 और 1/8। एलसीएम लेंगे 56 आएगा, 28:21:8 का 56 में 7 टाइम 7 बार, 7 इंटू 1 7। तो आ गया इनका न्यू रेशियो 28, 21 और 7।
और कट रहा है, काट दो। और लिख सकते हैं 7 का इसमें 4 बार, 4 3 1 4 3 1। ये क्या आया, ये न्यू रेशियो आया। अब ध्यान से देखना, क्या यही बोला था क्वेश्चन ने कि राव और स्वामी के बीच में शेयर इस रेशियो में होना चाहिए? ये रहा आंसर, तो ये आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये चीज डायरेक्टली मत सोचना, आप पहले सीधा सोच 4 3 और ये 1 उठा के चिपका दो। कई बार ऐसा सोचते बच्चे, ऐसा इस क्वेश्चन में पॉसिबल हो रहा है, हर जगह पॉसिबल नहीं होगा। अब क्वेश्चन ने नया रेशियो नहीं पूछा था, क्वेश्चन ने तो सेक्रीफाइस पूछा है। सेक्रीफाइस के लिए मुझे ओल्ड दिया है, न्यू हमने निकाल लिया, सेक्रीफाइस का लगा दो फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है सेक्रीफाइस का? ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड में से न्यू लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा सेक्रीफाइस। को पहले एक बार यहां तक उतार लो, न्यू तक को, फिर आगे चलते हैं। अब देखो निकालना क्या था अपने को, एक्चुअल में तो सेक्रीफाइस निकालना था। ये अपने को न्यू पता चल गया, ये रहा अपने पास ओल्ड, ठीक है। अब अपन निकाल ले सेक्रीफाइस। अच्छा, सेक्रीफाइस कौन कर सकता है? सिर्फ ओल्ड पार्टनर। कई बार बच्चे न्यू वाले को खींच खींच के लाते हैं, भाई वो सेक्रीफाइस थोड़ी करेगा। नया पार्टनर जब भी आएगा उसको हमेशा फायदा होगा, वो गेन करेगा, ठीक है। तो राव स्वामी का रेशियो ये है, और फिर नया पार्टनर जब आ गया, राव स्वामी, ये 12th क्वेश्चन है, 11th हो चुका है, और रवि, इन तीनों का न्यू रेशियो हमने निकाल लिया 4:3:1। अब सीधा लगाते हैं सेक्रीफाइस का फॉर्मूला। सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, पुराना अनुपात माइनस नया, बराबर पुराना कितना था 3/5। अच्छा, किसका बात कर रहे हैं अपन? पहले निकालेंगे राव का और फिर स्वामी का। क्या मैं रवि को लूंगा? नो, नए रेशियो में सबको लेना होता है, सेक्रीफाइस में कभी भी सबको नहीं लेना। 3/5 पुराना था, माइनस न्यू कितना है 4/8। स्वामी का पुराना था 2/5, माइनस न्यू कितना है, ये रहा 3/8। एलसीएम लेंगे तो आएगा 40। 5 का 40 में 8 टाइम्स, 8 इंटू 3 24, माइनस 8 का 4, 5 इंटू 20, 4/40, 40। 5 का इसमें 8 इंटू 2 16, 8 का इसमें 5 इंटू 3 15, 1/40। क्या माइनस करूं? हाँ, ये आंसर तो ये लिखा ना अपन ने, वापस चेक कर लेना एक बार। 8 16, तो 4:1 आ जाएगा हमारे पास, सेक्रीफाइस का रेशियो आ गया। अच्छा, पता सेक्रीफाइस का रेशियो होता क्या है? इस रेशियो में राव और स्वामी रवि को शेयर देंगे, समझ गए? रवि का जो भी शेयर था 1/8 जो है ना, वो इस हिस्से में देंगे। उतारो फटाफट।